अगर आप इस वीडियो को अगले 2 मिनट में छोड़ने वाले हैं तो अभी छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात लिख कर ले लीजिए, अगले 6 महीने में आपका जो करियर और मेंटल हेल्थ का नुकसान होने वाला है ना, उसकी भरपाई आप अगले 5 साल में भी नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपको बिना पता चले आपकी बॉडी और ब्रेन रोज अपना सबसे बड़ा एसेट लीक कर रहे हैं, आपकी एनर्जी। अगर आज आपने ये वैदिक और साइंटिफिक बायोलॉजिकल सीक्रेट नहीं समझा तो आप पूरी जिंदगी थके थके भीड़ का हिस्सा बने रह जाओगे। चॉइस आपकी है। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग दिन भर काम करते हैं फिर भी फ्रेश रहते हैं, और कुछ लोग सुबह उठते ही थके हुए लगते हैं? दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों वही हवा ले रहे हैं, दोनों वही खाना खा रहे हैं, फिर फर्क कहां है? फर्क है एनर्जी मैनेजमेंट में। आज की दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। क्योंकि पैसा खत्म हो जाए तो वापस कमा सकते हो, टाइम निकल जाए तो शायद कुछ हद तक रिकवर कर सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी एनर्जी चली गई उस दिन तुम्हारा फोकस चला जाएगा, डिसिप्लिन चला जाएगा, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। सबसे खतरनाक बात, अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी एनर्जी लीक हो रही है, बिल्कुल उस बाल्टी की तरह जिसमें छोटे छोटे सुराख हो। बाल्टी भरने में पूरी जान लग रही है, पर पानी फिर भी खत्म हो रहा है। और आज हम उन्हीं सुराखों को ढूंढने वाले हैं वेदों की विजडम और मॉडर्न न्यूरोसाइंस की मदद से, ताकि तुम सिर्फ एनर्जी बचाओ नहीं बल्कि उसे मल्टीप्लाई कर सको। प्राचीन भारत में एक कॉन्सेप्ट था, प्राण। वेदों के अनुसार इंसान सिर्फ बॉडी नहीं है, सिर्फ माइंड भी नहीं है, उसके अंदर एक सटल एनर्जी फ्लो करती है जिसे प्राण कहा गया है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज न्यूरोसाइंस भी कुछ मिलता जुलता ही कह रहा है। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे अटेंशन रिसोर्सेज, डोपामिन रेगुलेशन और नर्वस सिस्टम एनर्जी कहते हैं। नाम अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। तुम्हारे पास हर दिन एक लिमिटेड अमाउंट में मेंटल एनर्जी होती है, और तुम्हारी हर एक्टिविटी उस एनर्जी को या तो बढ़ाती है या खा जाती है। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, एवरेज इंसान एक दिन में 35,000 से 60,000 थॉट्स एक्सपीरियंस करता है। सोचो, अगर हर थॉट थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हो तो दिन के एंड तक क्या बचेगा? इसीलिए तुम फिजिकली थके बिना भी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो। बॉडी नहीं, माइंड ड्रेन हो चुका है। तुम्हारा फोन, बात करते हैं डिजिटल वैम्पायर्स की। तुम्हारा फोन तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए था, लेकिन आज वो तुम्हारा मास्टर बन चुका है। एक रील, 2 रील, 3 रील, और पता ही नहीं चलता 45 मिनट्स गायब। प्रॉब्लम सिर्फ टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम है डोपामीन की। हर स्वाइप तुम्हारे ब्रेन को एक छोटा रिवॉर्ड देता है, और धीरे धीरे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर की आदत पड़ जाती है। रिजल्ट क्या होता है? बुक्स बोरिंग लगने लगती है, स्टडी बोरिंग लगने लगती है, रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। वैदिक लैंग्वेज में कहोगे तो इंद्रियां तुम पर राज करने लगी है। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहोगे तो रिवॉर्ड सर्किट हाईजैक हो चुका है। दोनों का कंक्लूजन एक ही है, जो अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी एनर्जी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए पहला रूल याद रखो, प्रोटेक्ट योर अटेंशन लाइक अ किंग प्रोटेक्ट्स हिज किंगडम। क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहीं एनर्जी जाती है। बात करते हैं एनर्जी लीक नंबर 2 की, इमोशनल ड्रामा। अब एक और इनविजिबल 3 की बात करते हैं,
इमोशनल ड्रामा। नोटिस करो, कभी कभी किसी की एक बात पूरा दिन खराब कर देती है। बॉस ने कुछ कह दिया, पार्टनर ने कुछ कह दिया, किसी ने सोशल मीडिया पर इग्नोर कर दिया और तुम्हारा दिमाग बार बार वही सीन रिपीट करता रहता है। वेदों में इसे आसक्ति कहा गया है, अटैचमेंट, जहां तुम्हारा कंट्रोल खत्म और रिएक्शन शुरू। साइंस इसे रूमिनेशन कहता है, सेम नेगेटिव थॉट को रिपीट करना। दोनों ही तुम्हारी एनर्जी को टर्माइट की तरह खा जाते हैं। याद रखो, हर बैटल लड़नी जरूरी नहीं होती, कुछ बैटल्स इग्नोर कर देना भी विक्ट्री होती है। और जिस दिन तुमने ये सीख ले ली, उस दिन तुम्हारी आधी एनर्जी बच जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी लीक नंबर 3 की, लस्ट, पॉर्न एंड द इनविजिबल डोपामीन टैक्स। अब हम उस एनर्जी लीक की बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग बात करने से बचना चाहते हैं, लेकिन जिसने लाखों लोगों की मेंटल एनर्जी को चुपचाप खा लिया है, अनकंट्रोल्ड लस्ट, और उसका सबसे पावरफुल वेपन पॉर्न। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां मोरालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं न्यूरोसाइंस की बात कर रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हारी एनर्जी की बात कर रहा हूं। एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो, अगर किसी आदमी को रोज 10 करोड़ रुपए मिलने लगे तो कुछ महीनों बाद 10 लाख रुपए उससे एक्साइटिंग लगेंगे? नहीं, क्योंकि ब्रेन की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। पॉर्न भी कुछ ऐसा ही करता है, रियल लाइफ के नेचुरल रिवॉर्ड्स को आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन के सामने फीके लगने लगते हैं। ब्रेन धीरे धीरे हाई इंटेंसिटी डोपामिन का एडिक्ट बनने लगता है। रिजल्ट क्या होता है? बुक्स बोरिंग, वर्क बोरिंग, स्टडी बोरिंग, मेडिटेशन बोरिंग, रियल रिलेशनशिप्स बोरिंग, सब कुछ बोरिंग, क्योंकि ब्रेन हर वक्त नेक्स्ट डोपामीन एक्सप्लोजन ढूंढ रहा होता है। और यहां पर सबसे बड़ा नुकसान होता है, लोग सोचते हैं प्रॉब्लम सिर्फ कुछ मिनट्स की है, लेकिन असल में पेमेंट बाद में होती है, एक हिडन टैक्स की तरह। मैं इसे कहता हूं द डोपामीन टैक्स। जितना ज्यादा इंस्टेंट प्लेजर, उतना कम लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। जितना ज्यादा स्टिमुलेशन, उतनी कम कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा फैंटेसी, उतनी कम रियल वर्ल्ड एक्शन। वेदों में इसे इंद्रियों का दास बनना कहा गया है। जब इच्छा तुम्हें कंट्रोल करने लगे और तुम इच्छा को कंट्रोल ना कर सको, तब चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है वो कभी अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता। और सच कहूं, एनर्जी का सबसे बड़ा लीक फिजिकल नहीं होता, मेंटल होता है, क्योंकि एक्शन सिर्फ कुछ मिनट्स चल सकते हैं, लेकिन फैंटेसीज पूरा दिन की एनर्जी खा सकती है। हर बार जब तुम्हारा दिमाग बार बार लस्टफुल थॉट्स में भटकता है, तुम्हारी अटेंशन डिवाइड होती है, और जहां अटेंशन डिवाइड होती है वहां पावर भी डिवाइड हो जाती है। अब सवाल है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सप्रेशन नहीं है, लड़ना नहीं है, भागना नहीं है। सॉल्यूशन है रीडायरेक्शन। वैदिक विजडम कहती है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसीलिए जब भी अर्ज आए, तुरंत बॉडी को मूवमेंट दो। पुशअप्स, वॉकिंग, प्राणायाम, कोल्ड वाटर ऑन फेस, कोई भी क्रिएटिव वर्क करो, कुछ भी, क्योंकि जब एनर्जी को डायरेक्शन मिल जाती है तब वो डिस्ट्रक्शन की जगह क्रिएशन करने लगती है। याद रखो, लस्ट एनर्जी का दुश्मन नहीं है, डायरेक्शन के बिना लस्ट एनर्जी का दुश्मन बन जाता है। और जिस दिन तुमने अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन तुम सिर्फ एनर्जी सेव नहीं करोगे, तुम अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करोगे। लेकिन एक और चोर है
जो पॉन्ड से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, और वो चोर है हर रोज लिए जाने वाले हजारों छोटे डिसीजंस। जी हां, अपन बात कर रहे हैं एनर्जी लीक नंबर 4, डिसीजन फटीग। अब तक हमने 3 चोर पकड़ लिए, डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल ड्रामा और अनकंट्रोल्ड लस्ट। लेकिन अब जिस चोर की बात करने वाले हैं वो इतना साइलेंट है कि ज्यादातर लोग उसकी प्रेजेंस तक फील नहीं करते, और फिर भी वो रोज उनकी एनर्जी लूट रहा होता है। उसका नाम है डिसीजन फटीग। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग क्या क्या डिसाइड करता है? आज क्या पहनना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, कौन सी वीडियो देखनी है, कौन सा मैसेज रिप्लाई करना है, कौन सा काम पहले करना है, जिम जाना है या नहीं, पढ़ना है या थोड़ा और मोबाइल चलाना है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। पूरे दिन में हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस, कुछ बड़े कुछ छोटे, लेकिन हर डिसीजन मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। सोचो, तुम्हारा ब्रेन एक स्मार्टफोन बैटरी की तरह है। हर डिसीजन 1% बैटरी खा रहा है, कुछ डिसीजन 5%, कुछ 10%, और फिर शाम तक बैटरी रेड जोन में पहुंच जाती है। इसलिए नोटिस करो, सुबह डिसिप्लिन स्ट्रांग लगता है, शाम को वही इंसान जंक फूड खा लेता है, वर्कआउट स्किप कर देता है, गोल्स पोस्टपोन कर देता है। कैरेक्टर वीक नहीं हुआ, बैटरी लो हो गई। साइंस इसे कहता है डिसीजन फटीग, और वेदों में इसका सॉल्यूशन हजारों साल पहले दिया जा चुका था। नियम, फिक्स्ड रूटीन्स, स्ट्रक्चर्ड लिविंग। जितनी कम अननेसेसरी चॉइसेस, उतनी ज्यादा बची हुई एनर्जी। इसीलिए देखो, महान योगी, ऋषि, वॉरियर्स और सक्सेसफुल लीडर्स, उनकी लाइफ में कुछ रिचुअल्स फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि एनर्जी को इंपॉर्टेंट बैटल्स के लिए बचाना है, कपड़ों के लिए नहीं, ब्रेकफास्ट के लिए नहीं, रैंडम सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के लिए भी नहीं। चाणक्य ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति हर छोटी बात में उलझा रहता है वो कभी बड़ी बातों पर विजय नहीं पा सकता। और सच में जिंदगी की सबसे बड़ी विक्ट्रीज डिसीजन लेने से नहीं, सही डिसीजंस को रिपीट करने से मिलती है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करता हूं तुम्हारे साथ। कल सुबह से सिर्फ 3 चीजें फिक्स कर दो। पहला, उठने का टाइम, दूसरा वर्कआउट का टाइम, और तीसरा स्टडी या वर्क का फर्स्ट आवर। बस सिर्फ इतना। तुम नोटिस करोगे कि दिमाग में एक अजीब सी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी डिसीजंस में नहीं, एग्जीक्यूशन में लग रही होगी। याद रखो, हाईली सक्सेसफुल लोग हर काम परफेक्ट नहीं करते, वो बस अननेसेसरी चॉइसेस को एलिमिनेट कर देते हैं। और जब तुम डिसीजंस को सिंप्लीफाई कर देते हो, तब तुम्हारी एनर्जी मल्टीप्लाई होने लगती है। और अब हम बात करेंगे उन वैदिक मेथड्स की जो सिर्फ एनर्जी को बचाते नहीं, बल्कि उसे रिचार्ज भी करते हैं। यहीं से शुरू होता है एनर्जी मल्टीप्लिकेशन। प्राचीन भारत के ऋषियों ने एक ऐसा टाइम डिस्कवर किया था जहां सिर्फ 1 घंटा पूरा दिन की एनर्जी को बदल सकता है। आज साइंस भी उस सीक्रेट को समझने लगी है। उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, द एनर्जी मल्टीप्लायर। अब तक हमने एनर्जी लीक्स को समझा, लेकिन सिर्फ लीक्स बंद कर देना ही काफी नहीं है। अगर टैंक खाली है तो उसे भरना भी पड़ेगा। और इसीलिए वेदों ने एक ऐसा सीक्रेट दिया जो हजारों सालों से योगियों, ऋषियों और महान थिंकर्स के जीवन का हिस्सा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त आमतौर पर सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। लेकिन सवाल है ये कि आखिर इस वक्त में ऐसा क्या खास है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक बिलीफ है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? चलिए समझते हैं। इमेजिन करो, 2 झील हैं। एक झील में आंधी चल रही है, पानी हिल रहा है, लहरें उठ रही है,
और दूसरी झील बिल्कुल शांत। जितनी शांत झील उतना साफ रिफ्लेक्शन। हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही है। दिन भर नोटिफिकेशंस, कॉल्स, मैसेजेस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस, ये सब मिलकर दिमाग में लहरें पैदा करते हैं। लेकिन सुबह का वो समय जब दुनिया का ज्यादा हिस्सा अभी भी सो रहा होता है, माइंड नेचुरली काम स्टेट में होता है। और यहीं पर वेदों का ऑब्जर्वेशन और साइंस का ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से मिल जाते हैं। सुबह उठते ही तुम्हारा ब्रेन अभी तक पूरी तरह एक्सटर्नल वर्ल्ड से बॉम्बार्ड नहीं हुआ होता है। अटेंशन फ्रेश होती है, विल पावर फ्रेश होती है, डिसीजंस बैटरी फुल होती है। इसलिए जो काम तुम दिन में 2 घंटे में करते हो, कभी कभी वही काम सुबह के 45 मिनट में हो जाता है। ये मैजिक नहीं है, ये कंसंट्रेटेड एनर्जी है। अब ध्यान से सुनो, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। बहुत लोग 5 बजे उठकर भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं और फिर कहते हैं मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। अरे बेनिफिट उठने से नहीं आता, बेनिफिट उस एनर्जी को डायरेक्शन देने से आता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के पहले 60 मिनट्स को मैं कहता हूं द गोल्डन आवर। इस गोल्डन आवर में 3 काम करो। पहला, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड या प्रेयर, ताकि माइंड स्कार्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट हो। दूसरा, 10 मिनट प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग, ताकि नर्वस सिस्टम स्टेबल हो। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर काम, ना मोबाइल, ना व्हाट्सएप, ना न्यूज, ना रील्स, सिर्फ वो काम जो तुम्हारी जिंदगी को आगे ले जा सकता है। क्योंकि जिसने सुबह की पहली एनर्जी जीत ली, उसने आधा दिन जीत लिया, और जिसने आधा दिन जीत लिया, उसके लिए पूरा दिन जीतना बहुत आसान हो जाता है। याद रखो, सुबह का पहला घंटा दिन का स्टीयरिंग व्हील होता है। अगर स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में है तो गाड़ी तुम्हारी डायरेक्शन में चलेगी, और अगर स्टीयरिंग व्हील नोटिफिकेशंस के हाथ में है तो पूरा दिन उनकी डायरेक्शन में चलेगा। इसीलिए ऋषियों ने कहा, अपने दिन को जीतना है तो अपनी सुबह को जीतो। लेकिन एक सवाल आता है, सुबह उठकर ऐसा क्या क्या किया जाए जो सिर्फ माइंड को नहीं, पूरे नर्वस सिस्टम को रिचार्ज कर दे। और यही आता है हमारा अगला वैदिक वेपन, प्राणायाम। अगर मैं सिर्फ कहूं कि 5 मिनट की एक ब्रीदिंग टेक्निक तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन्स को नीचे ला सकती है और फोकस को इंक्रीज कर सकती है, तो क्या तुम ट्राई करोगे? चलिए समझते हैं प्राणायाम का साइंस। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हारा फोन हैंग हो जाए तो तुम क्या करते हो? एप्स बंद करते हो, सिस्टम को रीसेट करते हो ताकि प्रोसेसर पर लोड कम हो सके। लेकिन जब तुम्हारा माइंड हैंग हो जाता है, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, ओवरथिंकिंग से, तब तुम क्या करते हो? ज्यादातर लोग और ज्यादा स्टिमुलेशन ढूंढने लगते हैं, म्यूजिक, रील्स, वीडियोस, डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रोसेसर ऑलरेडी ओवरलोड है और हम उस पर और लोड डाल रहे हैं। इसलिए वेदों ने हजारों साल पहले एक टेक्निक दी, प्राणायाम। प्राण मतलब लाइफ एनर्जी, आयाम मतलब एक्सपेंशन या कंट्रोल, यानी अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली रेगुलेट करना। अब कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ सांस लेने से क्या होगा, लेकिन साइंस कहता है सांस सिर्फ ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस नहीं है। सांस तुम्हारा नर्वस सिस्टम का एक रिमोट कंट्रोल है। ध्यान दो, जब तुम गुस्से में होते हो, सांस फास्ट हो जाती है। जब तुम डरे हुए होते हो, सांस छोटी हो जाती है। जब तुम शांत होते हो, सांस गहरी हो जाती है। मतलब इमोशंस ब्रीदिंग को अफेक्ट करते हैं, और इसी का उल्टा भी सच है। ब्रीदिंग इमोशंस को अफेक्ट करती है। यही प्राणायाम का सीक्रेट है। जब तुम कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग स्लो और डीप करते हो, तुम्हारे बॉडी को एक सिग्नल रिसीव होता है, सब ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं है, और धीरे धीरे स्ट्रेस रेस्पॉन्स कम होने लगता है।
माइंड क्लियर होने लगता है, फोकस इंप्रूव होने लगता है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल प्रैक्टिस बताता हूं जिसे कोई भी कर सकता है। सुबह या शाम सिर्फ 5 मिनट, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 सेकंड होल्ड और 6 सेकंड सांस बाहर, बस। और पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर। शुरू में सिंपल लगेगा, लेकिन अगर तुम रोज करोगे तो तुम नोटिस करोगे कि रिएक्शंस कम हो रहे हैं, पेशेंस बढ़ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल एनर्जी बच रही है। क्योंकि एनर्जी सिर्फ काम करने से नहीं खत्म होती, एनर्जी इमोशनल टर्बुलेंस से भी खत्म होती है और प्राणायाम उस टर्बुलेंस को शांत करता है। वेदों में कहा गया है, जिसने अपनी सांस को जीत लिया उसने अपने मन को जीत लिया, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसकी एनर्जी बाहर की परिस्थितियों की गुलाम नहीं रहती। अब तक हमने एनर्जी लीक्स को बंद किया, सुबह की एनर्जी को मल्टीप्लाई किया और नर्वस सिस्टम को रिचार्ज किया। लेकिन एक फाइनल रिचुअल बाकी है, एक ऐसा रिचुअल जो तुम्हें हर रात बताएगा कि तुम्हारी एनर्जी किस चीज में इन्वेस्ट हो रही है और किस चीज में बर्बाद हो रही है। मैं इसे कहता हूं द एनर्जी ऑडिट रिचुअल। अमीर लोग पैसे का हिसाब रखते हैं, लेकिन जो लोग महान बनते हैं वो अपनी एनर्जी का हिसाब रखते हैं, और यहीं से शुरू होता है एनर्जी ऑडिट रिचुअल। अब मैं तुम्हें इस पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल टूल देने वाला हूं, एक ऐसा टूल जो तुम्हारी जिंदगी के हर एरिया को इम्पैक्ट कर सकता है। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब कुछ। लेकिन अजीब बात यह है, ये टूल बिल्कुल फ्री है और फिर भी ज्यादातर लोग इसे कभी यूज ही नहीं करते। इसका नाम है एनर्जी ऑडिट रिचुअल। एक सिंपल सवाल, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट से हर दिन पैसे कट रहे हो तो क्या तुम बिना चेक किए सो जाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम तुरंत देखोगे पैसे कहां जा रहा है, किसने निकाले, किस चीज पर खर्च हुए। लेकिन जब तुम्हारी एनर्जी हर दिन खर्च होती है तो तुम उसका हिसाब क्यों नहीं रखते? यही वजह है कि लोग सालों तक कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास मोटिवेशन की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, टैलेंट की कमी है, जबकि असल प्रॉब्लम कुछ और होती है। उनकी एनर्जी गलत जगह लीक हो रही होती है। वेदों में इसे स्वाध्याय कहा गया है, यानी खुद का अध्ययन, खुद को ऑब्जर्व करना, खुद को समझना, और बिना सेल्फ ऑब्जर्वेशन के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज से सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट निकालो, एक नोटबुक लो और 3 सवाल लिखो। सवाल नंबर 1, आज मेरी सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज में कंज्यूम हुई? कोई इंसान, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई सोशल मीडिया ऐप, कोई फियर या कोई डिस्ट्रैक्शन? सवाल नंबर 2, आज मेरी एनर्जी किस चीज ने बढ़ाई? वर्कआउट, मेडिटेशन, रीडिंग, डीप वर्क, नेचर या प्रेयर? सवाल नंबर 3, कल मैं एक एनर्जी लीक कैसे कम करूंगा? बस एक, सिर्फ एक। पूरा जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक लीक एक दिन में बंद हो सकता है और फिर कुछ मैजिकल होने लगता है। पहले तुम पैटर्न्स देखते हो, फिर तुम पैटर्न्स को समझते हो और फिर तुम पैटर्न्स को बदल लेते हो। यही सेल्फ मास्टरी है, यही अवेयरनेस है और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। याद रखो, जिस चीज को मेजर किया जा सकता है उसे इंप्रूव भी किया जा सकता है, और जिस दिन तुमने अपनी एनर्जी को ट्रैक करना शुरू कर दिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी रैंडम नहीं रहेगी, वो इंटेंशनल बन जाएगी। तो आज हमने क्या सीखा? एनर्जी सिर्फ कैलोरीज का नाम नहीं है, एनर्जी सिर्फ नींद का नाम नहीं है, एनर्जी ही तुम्हारी जिंदगी की असली करेंसी है। डिस्ट्रैक्शंस उसे चुरा लेते हैं, इमोशन ड्रामा उसे खा जाता है, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स उसे वीक कर देती है और अननेसेसरी डिसीजंस उसे एग्जॉस्ट कर देते हैं। लेकिन
ब्रह्म मुहूर्त उसे मल्टीप्लाई करता है, प्राणायाम उसे स्टेबलाइज करता है और एनर्जी ऑडिट उसे प्रोटेक्ट करता है। आज रात सोने से पहले एक डिसीजन लो, अगले 30 दिन मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उसे इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि जिसने अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर लिया, जिसने अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर लिया उसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, और जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया दुनिया की कोई ताकत उससे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है, सवाल ये है जो एनर्जी तुम्हारे पास है क्या वो तुम्हारे सपनों की तरफ जा रही है या तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ। फैसला आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा ही रहेगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो एक कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, एनर्जी। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अगले 30 दिन के एनर्जी चैलेंज के लिए रेडी है। और अगर आप अपने माइंड को मास्टर करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।